आज इन्होंने दंडीबाजी किया है, किसी जात को, किसी वर्ग विशेष को आगे अपलिफ्ट करवा दिया है और बाकी लोगों को छोड़ दिया है। हमारे लोग यहाँ गनक गए ही नहीं हैं, अंदाज से ही लोग भर दिया है। फायदा नहीं होगा, उल्टा पड़ेगा। जितने भी पिछले समाज अति पिछले के समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि वो अपना हित साधने के लिए कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है। अब बाकी सब का है वो तो इसलिए कहेंगे कि उनका पेट भरा हुआ है। आठ उपजातियों को मिला करके उनको जोड़ा गया है और 14% बतलाया गया है। अगर सभी को अलग अलग किया जाएगा तो उनका 14% जनसंख्या नहीं होगी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जातीय जनगणना से किसे फायदा होगा? क्या दलितों को, महादलितों को या अति पिछड़ों को फायदा होगा? मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हैं। बिहार में जातीय जनगणना हुआ, आप लोग को फायदा होगा कुछ? देखिए, जातीय जनगणना के संबंध में हम लोग सब यूनानिमस रिजोल्यूशन लिए थे कि गणना होनी चाहिए, लेकिन आज इन्होंने दंडीबाजी किया है, किसी जात को, किसी वर्ग विशेष को आगे अपलिफ्ट करवा दिया है और बाकी लोगों को छोड़ दिया है। शेड्यूल कास्ट और अति पिछड़ा के लोगों को छोड़ दिया है, नुनिया समाज के लोगों को छोड़ दिया है, सहनी समाज को छोड़ दिया है, मुसहर जाति को 2 कोड में बांट दिया है। तो इससे उसको फायदा होने वाला थोड़े है। बांट दिया गया। जी हाँ, मुसहर भैया दोनों 2 कोड दिया गया है और दोनों कोड में अगर ये किया जाएगा, मिलाया जाएगा तो ऐसे 52 लाख जनसंख्या होती है और इसे दिखलाया गया है कि 40 लाख है और 11 लाख है। तो क्या फ़ायदा हमको होने वाला है? एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे लोग के यहाँ गनक गए ही नहीं हैं, अंदाज से ही लोग भर दिया है। अगर गनक जाता, ये होता तो आज 52 लाख नहीं है 72 लाख जनसंख्या होती है इसकी। लेकिन ऐसा न किया गया है। माने जिस समाज को चाहते थे, जिसको नेगलेक्ट करना चाहते थे, नेगलेक्ट किया, और जिसको प्रमोट करना चाहते थे, प्रमोट किए हैं 2 जाति को। अब जाति की बात नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतनी बात जरूर कहेंगे कि जैसे यादव जाति की बात है, उसमें 8-9 उपजातियों को मिला करके उनको बताया गया कि 14% हैं। तो वो 14% है। अगर उस जाति को मिलाया गया, उपजाति को, तो दूसरे उपजाति को भी मिलाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। हम लोगों को बांट दिया गया है। तो इस परिस्थिति में ये जो गणना हुई है, हम समझते हैं कि भेदभाव से पूर्ण है। इसीलिए इस गणना को समाप्त करके पुनः गणना कराना चाहिए और सब घरे घर गणक को जाना चाहिए, जो नहीं हुआ है। बीजेपी वाले भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, अभी सवाल उठा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को इससे फायदा होगा? जो जनसंख्या जो आई है पूरी गणना, कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा पड़ेगा। जितने भी पिछले समाज अति पिछले के समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि वो अपना हित साधने के लिए कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की बात की है। अब बाकी सब लोगों की जनसंख्या कम करके दिखलाई है। अब हम नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यही कहना चाहते हैं कि जिस मकसद से वो लोग गणना कराए हैं, वो मकसद पूरा नहीं होने वाला है। सब उनके विरुद्ध जाएंगे और विरुद्ध होकर के सब एनडीए को वोट देंगे। लालू यादव कह रहे हैं कि 2024 में पूरे विपक्षी लोग मिल करके जातीय जनगणना को आगे बढ़ाएंगे और बीजेपी को इस मुद्दे पे घेरेंगे। क्या घेरेंगे? हम भी तो कहते हैं कि गणना होनी चाहिए। तो गणना का मतलब क्या है? वो तो इसलिए कहेंगे कि उनका पेट भरा हुआ है। 8 उपजातियों को मिला करके उनको जोड़ा गया है और 14% बतलाया गया है। अगर सभी को अलग अलग किया जाएगा तो उनका 14% जनसंख्या नहीं होगी। तो इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ पक्षपात किया गया है। और हम भैया मुसहर हैं, नुनिया हैं, बेलदार हैं, बनिया हैं, ये सबको छोड़ दिया गया है, जिसके लिए आवाज़ उठ रही है। एमएलसी उठा रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर उठा रहे हैं, अन्य लोग उठा रहे हैं। और इसके लिए एक हो सकता है, आज तो आरएलएसपी के लोग राजभवन में मार्च कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो अन्य लोग भी आंदोलन करेंगे। आप लोग के साथ गलत हुआ है? एकदम गलत हुआ है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।